हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज के सेशन को। इससे ठीक पहले हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग। और कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने तैयार किया, जहां हमने सीखा कि कुछ स्टडी वर्ब के साथ में आप जो है वो स्पेसिफिक सेंस में आईएनजी फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हो। फील और फीलिंग में क्या डिफरेंस है, आपका जो है वो किस तरीके से आपका हियर और हियरिंग यूज़ हो सकता है, हैव का हैविंग हो सकता है। ये सारी बातें अपन ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में की। अब बातचीत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के रिगार्डिंग। और प्रेजेंट परफेक्ट यानी पार्ट थर्ड आज हमारा जो है वो हमारे सामने है। तो शुरुआत करते हैं आज के टेंस की। देखिएगा, सबसे पहली बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की रिगार्डिंग। सबसे पहली बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की रिगार्डिंग। बच्चे, जो प्रेजेंट परफेक्ट है, जैसा कि नाम से ही पता है कि सर अभी अभी वर्तमान में जो काम पूरे हुए हैं, वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अच्छा, आपको पास्ट बताया था, टेंस की शुरुआत में आपको पास्ट बताया था। कितने टाइप के पास्ट बताए थे सर? आपने 3 टाइप के पास्ट बताए थे, एक पास्ट, एक रिसेंट पास्ट और एक पास्ट ऑफ पास्ट। क्या डिफरेंस बताया था कि सर पास्ट जो भूतकाल है, रिसेंट पास्ट जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, पूरा तो हो चुका है इसलिए पास्ट है, लेकिन रिसेंट पास्ट है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। रिसेंट पास्ट हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसको रिसेंट पास्ट कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं इसको? रिसेंट पास्ट कहा जाता है। जो अभी अभी पूरा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सर आपने पास्ट ऑफ पास्ट भी बताया। पास्ट ऑफ पास्ट किसको कहा था कि एक काम जो है वो आपको पास्ट में दिया हुआ है, उससे पहले कोई और काम हो चुका है। कि भाई मेरे जन्म से पहले जो है वो कारगिल का युद्ध हुआ था, तो इसका मतलब कारगिल का युद्ध कंप्लीट हो चुका था। मेरे जन्म से पहले कारगिल का युद्ध कंप्लीट हो चुका था, तो ये कहने का सेंस क्या है, मेरे जन्म से पहले, यानी एक काम मेरा जन्मना और दूसरा काम जो है वो कारगिल के युद्ध का होना। तो दोनों काम जो है वो एक दूसरे के जो है वो किस में चल रहे हैं, पास्ट में और पास्ट में चल रहे हैं। तो एक होता है पास्ट ऑफ पास्ट, एक होता है पास्ट। आओ बात करते हैं रिसेंट पास्ट के रिगार्डिंग। रिसेंट पास्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। हैज हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। सर हैज का यूज सिंगुलर के साथ में किया जाता है और हैव का यूज जो है वो प्लूरल नाउन के साथ में किया जाता है, जैसा कि सबको पता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। सर आप ही ने बताया था कि जब हैज, हैव और हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं तो उनके साथ मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म दिखाई देगी? थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। अगर मैं कहूं आप लोगों को आई हैव डन माई होमवर्क, तो ये कहने का अर्थ क्या हुआ? कि सर किसकी बात हो रही है? हैव डन, यानी आपका हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई के अकॉर्डिंग हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई बच्चे, और ये आपकी जो है वो मेन वर्ब हो गई। क्लियर? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई और ये आपकी मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म सर? थर्ड फॉर्म हो गई। चलिए बात करते हैं इसकी उन एडवर्ब और कीवर्ड्स के बारे में जिसके आधार पे इस टेंस को जो है वो आइडेंटिफिकेशन मिलती है, पहचान मिलती है। अगर बात करें इस टेंस की जो है वो आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की, तो वो सबसे पहली बातचीत हम करेंगे कि सर कौन कौन सी एडवर्ब या कीवर्ड ऐसे हैं जिनके आधार पे हमें ये पता लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर सेंटेंस में एवर दिया हो, यट दिया हो, सो फार हो, बाय नाउ हो, लेटली हो, बाय दिस टाइम हो, रिसेंटली हो, ऑलरेडी हो और जस्ट हो। देखो रिसेंटली, ऑलरेडी और जस्ट का तो अलग ही तरीका है। अच्छा सर, ये अगर बात करें इसके बारे में, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। जब बात करते हैं किसके बारे में, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज द ओनली टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द वर्स्ट टाइम, या दिस की जगह कई बार आपको कर दिया जाता है इट। ठीक है, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम। तो जब भी इस सेगमेंट की बात आती है तो आप उसके साथ में कौन सा, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड या थर्ड टाइम, या फिर ओनली, बेस्ट या वर्स्ट टाइम, तो उसके साथ में हमेशा किसका यूज करेंगे हम? हमेशा किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम लोग करने वाले हैं। क्लियर हुई हमारी बातचीत? चलो भाई इसको देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने इस बात को समझने का प्रयास किया। हमने कहा सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट्स यट। यट को देखते ही हमें पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट है। साथ में यट जो है वो नेगेटिव इंपैक्टेड वर्ड है, नेगेटिव को दर्शाएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें नोट का आना बाकायदा, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में यट का यूज किया जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में यट का यूज किया जाएगा। सी के अकॉर्डिंग हैज का आना बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना
ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट्स यट, सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट्स यट। यट आपका जो है वो एडवर्बियल जो है वो तौर पे हम इसे आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। वहीं पे दूसरे सेंटेंस में हमने देखा दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम। सर बाकायदा लिखा हुआ है, इसके बाद में आई, तो आई के साथ में क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आपकी आ गई बच्चे हैव, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई आपकी, मीट की जो है वो थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, मेट होती है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट हर, आई हैव मेट हर, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट रिसेंटली और ऑलरेडी की अगर मैं बात करूं, जस्ट रिसेंटली और ऑलरेडी की अगर मैं बात करूं, जस्ट रिसेंटली और ऑलरेडी की अगर हम लोग बात करें तो इनका यूज जो है, इनका जो यूज है ना बच्चे, वो कैसे किया जाता है। देखो ये तीनों ही किसको बता रहे हैं भाई, जस्ट अभी अभी मैंने खाना खाया, ऑलरेडी मैं खाना खा चुका हूं, या रिसेंटली मैंने खाना खाया। तो ये तीनों ही किसको बता रहे हैं, रिसेंट पास्ट को बता रहे हैं। तीनों ही किसको बता रहे हैं, रिसेंट पास्ट को बता रहे हैं। तो इनका जो यूज है वो यूजुअल तौर पे आपको दिखाई देगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो है वो आपको दिखाई देने वाला है, बीच में आपको जो है वो दिखाई देने वाला है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं सी हैज just gone out, she has just gone out। तो आपके जो है वो जस्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या लगाया, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या था, सी था, सब्जेक्ट आपका क्या था, सी था। जैसे मैंने कहा दे हैव ऑलरेडी completed their assignments। देखो जी, ठीक है, तो ये अपनी बात किसके बारे में, ये अपनी बात किसके बारे में हुई सर, सी के बारे में आपका आया हैज, जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जस्ट का यूज किया जा रहा है किसकी तौर पे, एडवर्ब के तौर पे। तो ये आपका क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जो है वो बीच में यूज किया जा रहा है। वैसे ही आपका दे आपका सब्जेक्ट हुआ बच्चे, हैव आपकी क्या हुई सर, हेल्पिंग वर्ब हुई, ऑलरेडी आपकी एडवर्ब हुई, कंप्लीटेड आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो यहां पे भी इसका यूज किसमें किया जा रहा है सर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जा रहा है। तो यूजुअली हम समझेंगे कि जो रिसेंट पास्ट है उसमें हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी कुछ एडवर्ब की हमने बातें की, जहां हमने यट की, सो फार की, लेटली, बाय नाउ, आपका जो है वो एट जो है वो यट के बारे में, इन सब के बारे में, दिस इज द फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम, इनके बारे में जानकारी ली। बात करते हैं इससे ठीक बाद की, बात करते हैं इससे ठीक बाद की प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फोर्थ नंबर टेंस हमने शुरू कर दिया इसी से जो है वो पार्ट में, क्योंकि इसमें इतना ही बचा हुआ था। अब सर इसमें जो स्पेशलाइजेशन है उसकी बात हम यहां करेंगे, दोनों टेंस को साथ में एनालिसिस करके देखने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, हैज हैव, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। ये सबको पता है कि ये सिंगुलर के साथ में और ये प्लूरल के साथ में, ये प्लूरल के साथ में क्या आ जाएगा, बीन। बीन के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। सर ये सीक्वेंस कब आती है, यानी हम बीन कब लगाते हैं, हम बीन कब लगाते हैं, पहली बात बीन कब लगाते हैं, दूसरी बात कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये काम कुछ टाइम से चल रहा है या चल रहा है। जैसे मैं कहूं मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो उसका कहने का अर्थ क्या होगा, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। तो सर ये कैसे आइडेंटिफाई किया आपने, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, समझ रहे हो, इसका मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन मैं कहूं कि भाई इस इंग्लिश जो है वो टीचिंग के लिए मैं ये कहूं कि तुम्हें मैं टाइम बताऊं कि भाई मैं कब से पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें टाइम बताऊं कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं। तो टाइम को जैसे ही हमने टाइम को देखा, तो टाइम को देखते ही हमें ये बात समझ में आ गई कि सर अब जो बात है भाई, अगर मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, ये है आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन, ये आपकी कौन सी फॉर्मेशन है, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन। लेकिन मैं टाइम के साथ में देख के रखूं तो टाइम लाइन पे दिमाग जाएगा, दिमाग कहां जाएगा,
टाइमलाइन पे जाएगा, यस और नो, डेफिनेटली यस। और टाइमलाइन पे दिमाग जाएगा तो अगर आप 2015 से पढ़ा रहे हैं, अभी चल रहा है 2023, अभी चल रहा है 2023 और आगे भी पढ़ा रहे हो, काम चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि साहब एक पार्ट तो कंप्लीटेड है, एक पार्ट तो कंप्लीटेड है, दूसरा गोइंग ऑन है। दूसरा क्या है जी? गोइंग ऑन है। यस और नो? डेफिनेटली यस। तो हम कहेंगे सर परफेक्ट कंटिन्यूअस वो सेगमेंट है जहां पे कार्य का एक भाग पूरा हो चुका है लेकिन कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, चल रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वो क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां दोनों ही गुण शामिल है, उसमें परफेक्ट के भी गुण शामिल हैं और कंटिन्यूअस के भी गुण शामिल है। डन हुई बातचीत। अब देखो जी, अगर मैं इसको कहूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हैज हैव हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई, तो ये तो कंटिन्यूअस हुआ और ये आपका क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां क्या दिया हुआ है? सिंस फोर के साथ में टाइम। तो याद रखिएगा ये तब आएगा जब बात किसकी होगी? सिंस फोर के साथ में टाइम भी होगा। सिंस फोर के साथ में क्या होगा बच्चे? सिंस या फोर दिया होगा और उसके बाद में क्या लिखा होगा? टाइम लिखा होगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में जरूर आया होगा कि सर ये सिंस और फोर क्या है, इनका यूज कैसे किया जाता है, ये थोड़ा हमें बता दीजिएगा। डेफिनेटली इस पे बात करेंगे। पहले ये जान लो कि इस सेंटेंस को देखोगे तो पता चलेगा कि आई हैव बीन, देखो आई के साथ में हैव ठीक है, बीन है आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, टीचिंग हो गया, व्हाट? इंग्लिश। और कब से? सिंस 2015, सिंस 2015। इसका मतलब टाइम वर्ड दिया हुआ है, देखो ये तो सिंस फोर या और इसके बाद में टाइम, इसके बाद में क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। तो ये कॉन्टिन्यूस है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये तो क्या है? कॉन्टिन्यूस है। और ये क्या है बच्चे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये आपका क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। डन हुई बातचीत। अब आओ समझते हैं सिंस फोर क्या है। सिंस और फोर जो है वो यूजुअली, सिंस की अगर बात करें तो वो दो सेगमेंट में काम में आ सकती है, लेकिन सिंस और फोर का अगर टाइम से पहले यूज किया गया, टाइम वर्ड से पहले यूज किया गया, तो वो एज एन प्रीपोजिशन यूज की जाएगी, एज एन प्रीपोजिशन यूज की जाएगी। सिंस और फोर का यूज कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि सर सिंस और फोर का यूज कैसे किया जाता है, सिंस और फोर का यूज कैसे किया जाता है। आओ बातचीत करते हैं। सिंस आपका जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस आपका क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एग्जैक्ट टाइम, यानी एग्जैक्ट टाइम। और फोर आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम, टाइम की अवधि, टाइम का समय। कैसे समझोगे? इतना दिमाग नहीं लगाना, रट्टा मारने वाली कोई प्रक्रिया ही नहीं है भाई। जब आपको कोई टाइम दिया जाए और आपको वहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़े तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक है, वो सिंस में जाएगा। जब आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़े, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मैं मंडे से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, कब से? मंडे। आपके दिमाग में क्या आया? मंडे। मैं कहूं कि भाई मैं इसे जो है वो 1995 से जानता हूं, क्या? 1995, समझ रहे हो? मैं उस 1995 से इसके साथ में रह रहा हूं, इसका मतलब 1995, समझ पा रहे हो आप बात को? लेकिन वही मैं ये कहूं कि भाई मैं जो है वो 3 दिन से तेरा वेट कर रहा हूं, 3 दिन सर काउंटिंग में आ गए, 3 दिन काउंटिंग में आ गए। वही मैं कहूं कि भैया मैं तुझे जो है वो 10 साल से तेरे साथ रह रहा हूं, 10 साल सर काउंटिंग में आ गए। जबकि मैं कह रहा हूं 1995, तो वो काउंटिंग में नहीं आ रहा, वो एग्जैक्ट जा रहा है। ठीक है, किसी का बर्थडे हुआ, किसी की जो है वो डेथ एनिवर्सरी हुई, किसी के जो है वो आपका जो है वो आपकी मैरिज एनिवर्सरी हुई, तो ऐसे इवेंट क्या है? ऐसे इवेंट क्या है? इवेंट भी फिक्स है सर। अगर बात करें किसके बारे में? टाइम के बारे में। आपका जो फिक्स टाइम है कि यार 9 बजे से तेरा वेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब सर 9 बजे का मतलब 9 बजे ही होता है। मैं कहूं यार 2 घंटे से तेरा वेट कर रहा हूं, इसका मतलब सर आपने कैलकुलेशन कर ली है। आपने क्या कर ली है? कैलकुलेशन कर ली है। तो जहां कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेटेड टाइम होगा, वहां पे आएगा 4, और जहां पे आपका डायरेक्ट जो है वो स्पेसिफिक टाइम की बात की जाएगी, वहां पे सिंस का यूज किया जाएगा, जिसे अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे अपन कहते हैं बच्चे पॉइंट ऑफ टाइम। डेफिनेटली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आओ बात करते हैं कि सिंस में कौन कौन से सेगमेंट को शामिल किया जाता है और 4 में कौन कौन से सेगमेंट को शामिल किया जाता है। अगर बात करें नेम ऑफ द डे, भाई दिन का जो नाम है, ठीक है, दिन का है, मंथ है, आपका ईयर है, सीजन है, फेस्टिवल है, ये सब के सब जो है वो फिक्स है। भाई मैं कहूं कि मैं जनवरी से जो है वो ये काम कर रहा हूं, मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूं, तो जनवरी कैलकुलेटिव थोड़ी है, नहीं सर, जनवरी मतलब जनवरी। मैं कहूं मैं 4 महीनों से पढ़ा रहा हूं, अब कैलकुलेशन है, अब क्या है? कैलकुलेशन है। तो किसी भी दिन का नाम, संडे मंडे कुछ भी हो, किसी भी जो है वो मंथ का नाम, किसी भी ईयर का नाम, किसी भी सीजन का नाम, या किसी भी फेस्टिवल का नाम, तो वो क्या होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। टाइम AM PM या o'clock अगर लिखा हो कि भाई 4 AM से 6 PM से 4 o'clock से, तो वो क्या है? फिक्स है साहब आपका कैटेगरी। पार्ट्स ऑफ द डे अगर बात करें कि दिन जो
दिन के जो भाग हैं, दिन के जो भाग हैं बच्चे, उनके लिए भी किसका यूज किया जाता है, जो है वो फिक्स का यूज किया जाता है। जैसे मॉर्निंग हुआ आपका, ठीक है, नून हुआ, इवनिंग हुआ, मिडनाइट हुआ, डान हुआ, डस्क हुआ, तो ये फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है। पार्ट्स ऑफ द डे भी क्या है, फिक्स है, पॉइंटेड है। ये भी क्या है बच्चे, पॉइंटेड है। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें सर, आपके जो इवेंट्स होते हैं, आपके जो इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी के बर्थ है, डेथ है, एनिवर्सरी है, तो ये भी क्या होते हैं, आपके इवेंट्स भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, सिंस पॉइंटेड होते हैं। क्लियर हुई। जबकि बात करें 4 की, जो कैलकुलेटिव टाइम है, तो जैसे मैंने कह दिया कैलकुलेटेड टाइम, अगर टाइम में कैलकुलेशन है तो भाई जाहिर सी बात है वो 4 में काउंट होगा। अगर न्यूमरल लिखा हो, अगर क्या लिखा हो, न्यूमरल लिखा हो और उसके बाद में टाइम वर्ड दिया हुआ हो, ये समझो, देखो न्यूमरल और टाइम वर्ड क्या होता है, न्यूमरल मतलब संख्या, और आपका टाइम वर्ड मतलब टाइम का कोई वर्ड। 2 दिन, 2 क्या हो गया, न्यूमरल, दिन क्या हो गया, टाइम, तो इसका मतलब कैलकुलेटेड है। इसका मतलब क्या है, कैलकुलेटेड है। 5 महीने, 5 क्या हो गया, न्यूमरल, महीना क्या हो गया, टाइम, इसका मतलब कैलकुलेटेड है। तो कैलकुलेशन का तो आपको आराम से जो है वो चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, जहां पे हमें नहीं पता कितना टाइम से, सम टाइम बैक, कितने, कुछ टाइम पहले की बात है, लॉन्ग एगो, बहुत पुरानी बात है, तो ये भी हमें नहीं पता। तो ये भी किस में आएगा, आपका 4 में आएगा। किस में आएगा, 4 में, आपका कैलकुलेशन में आएगा, ना कि आपका पॉइंटेड में। तो क्लियर हुई बातचीत हमारी कि सिंस और फॉर का यूज कैसे किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, they have been working in this factory, अब हमने क्या लिखना है, अगर मैं कहूं since 2010, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने कहां से देखना शुरू किया, सबसे पहले ये देखा कि सर आपका सिंस 4 के साथ में टाइम लगा हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है, पेयर बिल्कुल सही है। उसके बाद में हमने चेंज किया यहां से परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो दे के साथ में हैव के बाद में बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अगर अकेला हैव आता तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, लेकिन हैज बीन, हैव बीन वो कंटिन्यूअस को दर्शाता है, और कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग फिर क्या आएगी, आपकी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2010। तो ये अपने आप में आपका क्या हुआ, ये अपने आप में आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। यहां पे एक मजेदार सी बात बताता हूं कि सर अगर हमें कोई ऐसा सेंटेंस दिया जाए, जैसे मैं कहूं ठीक है, आई ब्लैंक टीच इन दिस स्कूल सिंस 2018, और फिर मैं आपको पूछूं कि इसमें कौन सी वर्ब आएगी, तो कुछ लोगों को लगता है सर इसमें पास्ट क्यों नहीं आ सकता। ये एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है, कई बार बच्चे के मन में आ जाता है, बता देता हूं। जब तक सेंटेंस में ये स्पेसिफिकली इंडिकेशन ना हो कि वो पास्ट का है, ये स्पेसिफिकली इंडिकेटेड ना हो कि वो पास्ट का है, तब तक उसको प्रेजेंट मानना है, तब तक उसको क्या मानना है, प्रेजेंट मानना है। स्पेशली सेंटेंस में लिखा हुआ आएगा, बाकायदा ऐसा कोई इंडिकेशन दिया हुआ आएगा कि ये पास्ट का है, तब उसे पास्ट मानते, तब उसे क्या मानते हैं बच्चे, पास्ट मानते हैं। अदरवाइज वो क्या माना जाता है, अदरवाइज वो जो है वो सर प्रेजेंट माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रेजेंट माना जाता है। तो आई के हिसाब से प्रेजेंट में क्या आएगा, फिर हैव आएगा, हैव के बाद में आपका बीन आएगा, टीच का क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, टीचिंग हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018। क्लियर हुई बातचीत हमारी, डेफिनेटली यस। अब बात करते हैं कुछ पॉइंटेड जो है वो कॉन्सेप्ट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सिंस जो है वो 2 तरीके से यूज की जाती है, एक आपका प्रीपोजिशन के तौर पे, एक आपका कंजक्शन के तौर पे। क्या समझे, एक मैंने आपको बताया था कि सिंस का यूज और फॉर का यूज टाइम वर्ड के लिए, अगर इनके ठीक बाद में टाइम वर्ड लिखा हुआ है तो ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। अदरवाइज सिंस का यूज 2 सेगमेंट में हो सकता है, एक होता है आपका सिंस का यूज प्रीपोजिशन के तौर पे, दूसरा होता है बच्चे कंजक्शन के तौर पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे, क्योंकि इससे एक कॉन्सेप्ट बार बार एग्जामिनेशन पूछता है। जैसे यहां आओ, सबसे पहले आई एम लिविंग इन जयपुर सिंस 2013। अब देखो सिंस के साथ में टाइम लगा हुआ है, पहली बात पॉइंटेड टाइम है 2013, इसका मतलब सिंस लगाया है। अगर टाइम वर्ड जो है वो लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है इसके आगे 2013, तो इसका मतलब यहां पे सिंस क्या है, यहां पे सिंस प्रीपोजिशन है, यहां पे सिंस क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब आगे क्या देखा कि सर टेंस सही है क्या, टेंस सही है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर टेंस तो गलत है। क्यों, क्योंकि बात जो है वो किसकी हो रही है,
काफी लंबे टाइम से 2013 से अब तक की बात हो रही है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा तो एम ना कि क्या होगा बच्चे आपका, फिर आई हैव बीन होगा। क्या होगा आपका, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2013, सिंस 2013। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। पहला पॉइंट आपका प्रीपोजिशन के तौर पे, यहां सिंस क्या है, प्रीपोजिशन, क्योंकि इसके ठीक बाद में क्या दिया हुआ है, इसके ठीक बाद में आपको क्या दिया हुआ है, टाइम वर्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चे, टाइम वर्ड दिया हुआ है। क्लियर, तो ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। अब बात करते हैं कंजक्शन के तौर पे। देखो कंजक्शन क्या है, आपको जो बेसिक बताया था, तो वहां पे कंजक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट था जहां हमने कहा था कि ये दो सेंटेंस को, दो क्लॉजेस को जो है वो रिलेट करने का काम करती है। कई बार ये जो है वो समटाइम ये जो है वो क्या कर देती है, आपके दो वर्ड को जोड़ने का भी काम करती है। फिलहाल बात कर रहे हैं सिंस अगर कंजक्शन हुई तो कंजक्शन के ठीक बाद का जो है वो पार्ट क्या कहता है कि कंजक्शन की तरह अगर सिंस का यूज किया गया, कंजक्शन की तरह अगर सिंस का यूज किया गया, जैसे यहां पे सिंस दिख रहा है आपको, ठीक है, और यहां पे सिंस दिख रहा है, तो ये पेयर बनाएगी किसका, ये पेयर बनाएगी किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट आपका जो है, चलो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो कंटीन्यूअस टेंस और आपका जो है वो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सर ये कब की बात हो रही है, इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे अपन, चिंता का कोई विषय नहीं है। आओ देखो मेरी बात समझो तुम लोग, किसकी बात कर रहे हैं कि सर ये पेयर किसका आ रहा है, ये पेयर किसका आ रहा है, यहां पे सिंस क्या है, कंजक्शन है। आपको कैसे पता चला ये कंजक्शन है, इसके ठीक बाद में नया टेंस आ रहा है। यानी जब बात करते हैं एनालिसिस करने की प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट की, तो निकल कर आता है कुछ इस टाइप की चीजें। मुझे ये देख के बताओ, सबसे पहले तो सी हैज बीन नोविंग मी, सी हैज बीन नोविंग मी, पूरा पूरा आराम से समझना। यहां आया है सिंस, यहां आया है सिंस, आई गोट बर्थ, आई गोट बर्थ, समझ रहे हो, गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गॉट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा क्या है, सेंटेंस है पूरा। यहां पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। पहले तो इसको ठीक करो कि सर ये आपका हैज बीन नोविंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर नो एक ऐसी वर्ब है जिसका आईएनजी फॉर्मेशन नहीं बनता, जिसका आईएनजी फॉर्मेशन नहीं बनता। और ऐसा ही हमारे साथ में हमें देखने को मिला था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बजाय उसे सर लिख दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वैसे ही क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखने के बजाय उसे एक कदम पीछे यानी प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। और परफेक्ट में रखेंगे तो भैया आपका क्या हो जाएगा, आपका नो का, नोविंग का क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नॉन। सी हैज नोन मी, सी हैज नोन मी सिंस आई गॉट बर्थ। पूरी बात समझ गए। सिंस का यूज यहां किसके तौर पे हुआ है, कंजक्शन के तौर पे। सर हमें कैसे पता चला, कंजक्शन के ठीक बाद में टाइम वर्ड नहीं दिया हुआ। देखो दो चीजें हैं, मान लो मेरा जन्म, मान लो मेरा जन्म जो है वो 1995 में हुआ, ठीक है। इसका मतलब मैं अगर ये कहूं कि भाई सी हैज नोन मी सिंस 1995, कि वो मुझे जो है वो 1995 से जानती है, 1995 से जानती है। 1995 टाइम वर्ड है, 1995 क्या है, टाइम वर्ड है। उस टाइम वर्ड के लिए, उस टाइम वर्ड के लिए मैंने किसका यूज किया है, सिंस का यूज किया है। तो इसका मतलब वो सिंस प्रीपोजिशन है, सिंस क्या है, प्रीपोजिशन है। अब मैंने उस 1995 का जो टाइम है उसके लिए एक सेंटेंस फ्रेम कर दिया। क्या कर दिया, एक क्लोज फ्रेम कर दी, एक सेंटेंस फ्रेम कर दिया। उसका सब्जेक्ट और उसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट पार्ट डाल दिया वर्ब के साथ में और उसको बना दिया। और 1995 का एक इवेंट मैंने डाल दिया कि उसी टाइम पे मेरा बर्थ हुआ था, आई गॉट बर्थ, आई गॉट बर्थ। समझ रहे हो मेरी बात को आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आई यानी सिंस के बारे में आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब अब ये सिंस क्या नहीं बची, अब ये सिंस प्रीपोजिशन नहीं बची, ये सिंस क्या हो गई बच्चे, कंजक्शन हो गई। क्या हो गई है, कंजक्शन हो गई। क्लियर। और ये 1995 का जो है वो इवेंट बनाकर मैंने डाल दिया टेंस के तौर पे या क्लॉज के तौर पे कह दो, आई गॉट बर्थ, आई गॉट बर्थ। यानी आपका जो है वो पार्टीशन क्या कहता है, मतलब आपका यहां पे सीक्वेंस क्या कहती है कि प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट इंडेफिनिट का एक रिश्ता है। और वो क्या है कि सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग जब हम किस में करेंगे, जब हम किस में करेंगे, कंजक्शन के तौर पे करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ में पास्ट इंडेफिनिट का पेयर आएगा,
पास्ट इंडेफिनिट का पेयर आएगा। एक साइड में देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एक साइड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो दोनों का सीक्वेंस कब बनती है, दोनों का पेयर कब बनता है, दोनों का रिलेशन कब बनता है, जब सिंस जो है वो कंजक्शन की तरह काम करती है। तो सिंस वहां पे क्या बताना शुरू कर देता है, जैसे ये कंजक्शन बनी तो इसका मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस हमें डालना होगा। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट, वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। एग्जामिनेशन बहुत बार पूछता है, इसलिए सिंस को अच्छे से समझ लेना कि सिंस के बाद में अगर आपको टाइम दिखे तो इसका मतलब वो प्रीपोजिशन है, और सिंस के बाद में आपको अगर टेंस दिखे तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखाई देगी। ठीक है, उस सेगमेंट में आपको पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट या कंटीन्यूअस का जो है वो फॉर्मेशन दिखाई देगा। डेफिनेटली ये बात आपको बेहतरीन तरीके से जो है वो क्लियर हुई होगी, बेहतरीन तरीके से आपको जो है वो क्लियर हुई होगी। क्लियर किसकी बात कर रहे हैं, बार बार मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट का या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पेयर पास्ट इंडेफिनिट के साथ में कब बनता है, जब सिंस का यूज कंजक्शन की तरह किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है, कंजक्शन की तरह किया जाता है। तो वो कंजक्शन के तौर पे बीच में आएगी, दोनों साइड में दो अलग अलग क्लॉज लेके आएगी, और दोनों क्लॉज के दोनों टेंस जो है वो अलग अलग होंगे। एक साइड में पास्ट इंडेफिनिट और दूसरी साइड में पास्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो सकता है। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस के रिगार्डिंग बहुत सारा जो है वो बातें। फिलहाल हम बात करने वाले हैं एक नए टेंस के रिगार्डिंग, जिसका जो है वो पार्ट हम लेकर चलेंगे एक नए जो है वो पार्ट में। तो लेकर चलेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप जो है वो बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें, शानदार जो है वो तैयारी करते रहें, कॉन्सेप्ट सीखते रहें, एक एक चीज़ को सीखते रहें। जैसे सिंस जो है वो प्रीपोजिशन कब होगा, ठीक है, सिंस का यूज़ कैसे किया जाता है। मेनली आप अपने आप को जो है वो थोड़ा सा अपडेट करो। ठीक है, एक पहले अपन रटते थे कि इनके साथ में 4 आएगा, इनके साथ में जो है वो सिंस आएगा। रटने की जरूरत ही नहीं है। जहां से सोचने की जरूरत पड़े, कैलकुलेशन की जरूरत पड़े, वहां 4, और जहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़े वहां सिंस, बात ही खत्म हो जाती है। तो ये सेगमेंट हम लोगों ने देखा, आगे के टेंस में कुछ नई चीज सीखने का प्रयास होगा। तब तक आप जो है वो बेहतरीन तरीके से अपने आप को तैयार करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।